हेलो बच्चों, एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम सेंगेज ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.2 का सोल्यूशन लेकर आए। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछने के लिए बोला हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज। और इसमें जो ए ऑप्शन हमें दे रखा है, ए ऑप्शन इज टेन इनवर्स ऑफ 10 13 पाई बाय 5। वेल 13 पाई बाय 5 की हमें वैल्यू निकालनी, तो हम 10 13 पाई बाय 5 को अगर एनालाइज करें तो इट्स एक्चुअली 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। और 3 पाई बाय 5 मेरा जो होगा वो मेरा होगा कौन से क्वाड्रेंट में? 3 पाई बाय 5 विल बी इन माय सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो 10 नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहां पर बच्चों जो मेरा आंसर हो जाएगा, इट विल बी -2 पाई बाय 5, -2 पाई बाय 5। हमने इसकी काफी प्रैक्टिस कर रखी है क्लास में। सेकेंड है सेक इनवर्स ऑफ सेक 13 पाई बाय 3। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमें यही करना पड़ता है कि सबसे पहले हम क्वाड्रेंट फाइंड कर लें और उसके बाद देखें कि भाई वहां पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है। तो अगर मैं 13 पाई बाय 3 की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, सेक इनवर्स ऑफ सेक 4 पाई प्लस पाई बाय 3। अबे पाई बाय 3 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो सेक इनवर्स रहता है वो पॉजिटिव रहता है, तो यहां मेरा आंसर हो जाएगा पाई बाय 3। नेक्स्ट आंसर मुझे दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 पाई बाय 5। तो वेल मुझे यहां पर आंसर दे क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 पाई बाय 5। तो पहला स्टेप यही निकल रहता है कि हम पता करें कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर मैं 33 पाई बाय 5 की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 पाई बाय 5, दैट इज इक्वल टू 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। तो 6 पाई में तो मेरे 3 चक्कर पूरे हो गए। 3 पाई बाय 5 लगभग होगा 108 डिग्री के अक्रॉस, जो आएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो मेरा जो आंसर रहेगा, इट विल बी माई पाई -3 पाई बाय 5, दैट इज 2 पाई बाय 5। तो मेरा आंसर यहां पर बच्चों हो जाने वाला है 2 पाई बाय 5। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। सबसे क्रिटिकल पोर्शन यही होता है कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करें। जैसे मुझे दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 8, तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि 8 आता कौन से क्वाड्रेंट में। तो हमें पता है कि पाई होता है 3.14 के बराबर, तो 2 पाई हो जाएगा मेरा 6.28 के बराबर, और 3 पाई मेरा अगेन हो जाएगा 9.42 के बराबर। तो और पाई बाय 2 मेरा हो जाएगा 1.57 के बराबर। तो अगर मैं 6.28 प्लस 1.57 करूंगा तो लगभग 7.85 समथिंग मुझे मुझे मिलेगा। और 7.85 मिलेगा, 8 अगर मुझे दे रखा है, दिस मींस दिस वैल्यू इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका आंसर हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी होना चाहिए तो पाई बाय 2 से 0 के बीच में होना चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 3 पाई बाय 8। अब मैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बच्चों। ये वाले क्वेश्चंस में सब में एक ही लॉजिक है कि सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अब जैसे मुझे दे रखा है पांचवा क्वेश्चन, टेन इनवर्स ऑफ 10 10। तो टेन इनवर्स ऑफ 10 10 किस तरह से किया जा सकता है? 10 को अगर हम देखेंगे तो ये 3 पाई से आगे होगा और 3 पाई से थोड़ा सा आगे होगा। 3 पाई से आगे हमारा जो 10 रहता है वो पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। मेरा आंसर हो जाएगा 10 - 3 पाई। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सेक इनवर्स सेक 9 दे रखा है मुझे। तो सेक इनवर्स सेक 9 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? पहले उसका क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं। वेल वो 2 पाई से 3 पाई के बीच में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक मेरा नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 1.57 से 3.14 के बीच में आना चाहिए। तो इसे लिखा जा सकता है 9 - 2 पाई। सो इसका जो सही आंसर रहेगा, इट विल बी 9 - 2 पाई। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 6 दे रखा है। तो वेल देख लेते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 मेरा क्या हो गया? इट्स 3.14
और 2.18 इज पाई। तो पाई होता है मेरा देखो 3.14 और 2 पाई मेरा होता है 6.28। मतलब 6 की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? 6 की वैल्यू 6 जो मेरा रहेगा इट विल बी समवेयर इन माय फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉट इज नेगेटिव। तो मेरा आंसर 1.57 से 3.14 के बीच में आना चाहिए। सो द राइट आंसर विल बी 6 माइनस पाई। सो द राइट आंसर इसका जो होगा इट विल बी 6 माइनस पाई। अब हम एट्थ पार्ट की तरफ आते हैं बच्चों। क्या दे रखा है एट्थ में? कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 7। वेल, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 7। अब अगर आप 7 को एनालाइज करोगे बच्चों, इट विल कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट माय 7 इज कोसेक इज पॉजिटिव। तो मेरा आंसर 0 से पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए। सो राइट आंसर विल बी 7 माइनस 2 पाई। सो इस तरह से बच्चों हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसकी काफी प्रैक्टिस हमें करनी होती है तो हमें थोड़ा सा सेंस होता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाता हूं। एफ एक्स मुझे दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन लॉग ऑफ एक्स बेस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f300। अब हमें f300 की वैल्यू दी है। तो वेल पहले तो हम log ऑफ 300 टू द बेस 2 निकालते हैं। मुझे पता है कि log ऑफ 256 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू होती है 8 के बराबर, क्योंकि 2 रेज टू पावर 8 होता है, और 2 रेज टू पावर 9 दैट इज 502 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू होती है 9 के बराबर। तो 8 और 9 के बराबर हमारी वैल्यू हुई किसकी? 300 की। और अगर हमारी 300 की वैल्यू 8 और 9 के बराबर हुई, सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन लॉग ऑफ 300 टू द बेस 2, तो ये वाली क्वांटिटी मेरी 8 से लेके 9 के बीच में होगी। और अगर ये मेरी 8 से 9 के बीच में होगी तो मैं ये तो पता लगा सकता हूँ एटलीस्ट कि कौन से क्वाड्रेंट में होगी। तो अगर मैं इसको लगाऊंगा पता, तो 2 पाई मेरा होता है बच्चों 6.28, प्लस पाई बाय 2 और जोड़ दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 7.85। तो 8 से 9 एक्चुअली में मेरा जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरा आएगा तो मेरा आंसर होना चाहिए पॉजिटिव। और अगर मेरा आंसर पॉजिटिव है तो इसका आंसर जो हो जाएगा इट विल बी 1 पाई 2 पाई 3 पाई। इट विल बी 3 पाई माइनस लॉग 300 टू द बेस 2। इससे मुझे पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मुझसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझसे पूछी है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स की। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स को से मैं अगर टी ले लूं और इसको मैं टी ले लूं, ठीक है, तो ये एक्चुअली में मेरा टी स्क्वायर माइनस टी है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं? टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो ये मेरा एक्चुअली में हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस 1/2 ये मैक्सिमम कब होगा? जब मेरा साइन इनवर्स साइन एक्स मिनिमम होगा। और साइन इनवर्स साइन एक्स मिनिमम क्या होता है? इट्स माइनस पाई बाय 2, और फिर मैंने माइनस 1/2 किया उसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4। तो ये हो गया मेरा माइनस 1/4। तो ये मेरा हो गया पाई बाय 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। सो इट विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू 1/2 माइनस 1/4। तो 2 से 2 भी हमने कैंसिल कर दिया, 1/4 से भी 1/4 हमने कैंसिल कर दिया, और हमने पाई बाय 2 को जब हम कॉमन लेंगे वी विल गेट पाई बाय 2 प्लस 1। तो ये इसकी बच्चों मैक्सिमम वैल्यू आएगी। बड़े आसानी से होल स्क्वायरिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहा हूं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो वेल हमें ये सॉल्व करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, और इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x से बड़ी। तो वेल अगर हम सॉल्व करें 5, तो 5 एक्चुअली में मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 3 पाई मेरा होता है बच्चों
पाई मेरा होता है 3.14 के बराबर, और 2 पाई मेरा जो रहता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 6.28। तो 5 एक्चुअली में मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन रहता है वो नेगेटिव रहता है, तो मेरा आंसर यहां पर आ जाएगा 5 माइनस 2 पाई इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये हो गया। अब मैं इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। इट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 2 पाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 2 पाई, और इसको मैं आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकता हूं। इसके बाद मैं नहीं करवा रहा हूं, आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए और आप वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूं बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां मुझे बोल रखा है एफ एक्स दे रखा है मुझे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे को दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। और अब मुझसे क्या बोल रखा है कि अगर ये वाली चीज दे रखी है 0 से लेकर 2 पाई में, तो हमको सबसे पहले ग्राफ बनाना है। वेल अब इसकी अलग अलग जगह बच्चों डेफिनेशन चेंज होगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में रखूंगा तो ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा। तो इसको जरा हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर 0 से लेके पाई बाय 2 की बात करूं मैं, तो 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2x के बराबर रहेगी, है ना। अगर मैं बच्चों बात करूं पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो मेरा रहेगा x, और साइन इनवर्स साइन एक्स मेरा हो जाएगा पाई माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों पाई। अगर मैं x की वैल्यू लूँ कहाँ से कहाँ तक, पाई बाय 2 से लेके पाई तक। वेल अगर मैं पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक वैल्यू लेता हूँ, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक वैल्यू लेने पर इसमें या क्या आंसर आएगा, इसमें मुझे आंसर मिलेगा पाई माइनस एक्स। और यहां पर हमारा क्या आंसर आएगा, यहां हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। सो इसकी वैल्यू एक्चुअली हो जाएगी 3 पाई माइनस 2x के बराबर। अगर मैं x की वैल्यू लूं पाई बाय 2 से पाई से 3 पाई बाय 2 तक, तो अगर मैं x की वैल्यू पाई से 3 पाई बाय 2 तक लूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा। अगर मैं 3 पाई बाय 2 से 2 पाई की तरफ जाता हूं बच्चों, 2 पाई में अगेन ध्यान रखो कि मेरा कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहां पर अगर मैं जाता हूं 3 पाई बाय 2 से, तो देखो मेरा आंसर क्या होगा। हाँ, मैंने यहां पर शायद गलती की, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये मेरा एक्चुअली में पाई माइनस एक्स माइनस, इट्स पाई माइनस एक्स होगा, पाई प्लस एक्स होगा, मुझे देखना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाए तो आंसर हमारा होना चाहिए नेगेटिव, और नेगेटिव होना चाहिए, तो 2 पाई माइनस एक्स अगर मैं करूँगा तो इट विल बी पॉजिटिव। सो अगर मैं पाई माइनस एक्स करूँ तो यस पाई माइनस एक्स विल वर्क, आई थिंक पाई माइनस एक्स। यस, मेरा जो आंसर यहाँ पर होगा इधर पाई माइनस एक्स होगा, तो इट विल बी 2 पाई माइनस 2 ना, इट्स वैल्यू विल बी, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों तो ये मेरा एक्चुअली 3 पाई माइनस 2x ही होगा। और अगर मैं पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 से पाई की तरफ जाऊं, तो 3 पाई बाय 2 से पाई की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, तो 3 पाई बाय 2 से पाई की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर मुझे जो आंसर मिलेगा इट विल बी x माइनस 2 पाई और cos इनवर्स cos x पे मेरे को जो आंसर मिलेगा इट विल बी x, इट विल बी पाई है, तो मुझे उससे क्लोज आंसर चाहिए। सो इट विल बी 2 पाई माइनस एक्स में भी काम हमारा होगा 2 पाई माइनस एक्स। यस, मेरे को यहाँ पर भी आंसर 2 पाई माइनस एक्स मिलेगा। सो ये यहाँ पर एक्चुअली में वैल्यू 0 हो जाएगी अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 3 पाई बाय 2 से 0 के बीच में। वेल अगर कोई मेरे से बोल रहा है कि अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है,
तो आई कैन इजीली प्लॉट द ग्राफ बच्चों, कुछ भी नहीं है अब तो। अगर मुझे ये चीज़ देखनी है तो 0 से लेके π/2 तक ये हो जाएगा 2x, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मेरी जाएगी पाई के बराबर। अगर मुझे π/2 से पाई के बीच में वैल्यू डालनी है तो π/2 से पाई के बीच में हमारा आंसर हो जाएगा पाई के बराबर, और पाई से लेके 3π/2 में 3π माइनस 2 इंटू 3π/2 दैट इज ये अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। और उसके बाद अगर हम 3π/2 से 0 पे जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 0 के बराबर। अब मुझसे क्या पूछा हुआ है, अब मुझसे पूछा हुआ है फाइंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। वेल ये मैंने बना दिया। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। तो वेल रेंज तो हम आराम से देख ही सकते हैं, हमारी रेंज हर केस में 0 से लेके पाई के बीच में आएगी। अब मुझसे पूछा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, तो ये भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस जो कि मेरा π/2 है, और एल्टीट्यूड जो कि मेरा पाई है। सेकेंड में हमारा है π/2 मल्टीप्लाई बाय पाई, और थर्ड में हमारा हो जाएगा हाफ इंटू π/2 मल्टीप्लाई बाय पाई। तो वेल अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो सबका डिनोमिनेटर मैंने 4 बना दिया, π² प्लस 2π² प्लस π² दैट इज 4π², और मेरा आंसर हो जाएगा π² के बराबर। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ गया π²। तो इस तरह से बच्चों में ये वाला क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू find the values of x which belongs to 0 to 2π for which function tan inverse x and gx cos inverse x cos x are identical। well tan inverse tan x को अगर मैं बताऊं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं 0 से लेके π/2 तक, तो भाई वो ऑब्वियस सी बात है x ही रहेंगे। अगर मैं π/2 से पाई की बात करूं तो π/2 से पाई के बीच में क्या होगा बच्चों, π/2 से पाई के बीच में tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या होगी। तो वेल मेरे को नेगेटिव आंसर चाहिए, तो मेरा आंसर सिंपली हो जाएगा x माइनस पाई के बराबर, अगर x की वैल्यू है π/2 से पाई के बीच में। वेल अगर मैं बात करूं π/2 से पाई से लेके 3π/2 तक, तो आई विल गेट द सेम वैल्यू दैट इज x माइनस पाई, अगर x की वैल्यू पाई से 3π/2 तक है। और 3π/2 से लेके अगर मैं इसकी बात करूं 2π की, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा x माइनस 2π, अगर x की वैल्यू 3π/2 से 2π है। तो इस तरह से बच्चों मैंने एनालाइज कर लिया tan इनवर्स tan x को। अब मैं cos इनवर्स cos x को भी लिख सकता हूँ। व्हाट इज माय cos इनवर्स cos x, लेट्स सी। cos इनवर्स cos x की वैल्यू 0 से लेके पाई तक सिंपली हो जाएगी मेरी x के बराबर। अब पाई से आगे जब मैं जाऊंगा तो इसमें मुझे जो आंसर मिलेगा इट विल बी 2π माइनस x, अगर मेरा x जो है इट बिलोंग्स टू पाई टू 2π, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कहाँ पर सेम वैल्यू मिल रही है बच्चों, से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रही है। तो वैल्यूज जो x की रहेगी जहाँ पर ये फंक्शन आइडेंटिकल होगा, हम कह सकते हैं x विल बिलोंग्स टू 0 टू π/2। और इस तरह से बच्चों हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 कंसेप्ट एप्लीकेशन थी बच्चों ये, इसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस करे और बड़ी आसानी से सभी को सॉल्व किया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बस नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, एक रेंज बाउंडेड फंक्शंस होते हैं। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर करें तो ये क्वेश्चंस बहुत बहुत आसान है। सो आई होप आपको अब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.2 में। और दोस्तों इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लेके आएंगे कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.3 का। थैंक यू वेरी मच।